मेरे प्रिय भक्त, अब खेल पलट चुका है। सुनो मेरी आवाज, शांत रहो और ध्यान से सुनो। तुम्हारे ऊपर जो साजिश रची गई थी, मैंने उसे पहले ही देख लिया था। पर तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी परीक्षा के समय पर तुम्हारी चुप्पी भी मापनी थी। अब वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ताल ठोक रहे थे, उनके कदम थमने वाले हैं। मेरी कृपा से सच की ज्योति उजागर होगी और उन पर वही बीतने लगेगा जो उन्होंने सोचा था तुम्हारे लिए। तुम्हारी आत्मा को डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी अंधकार घिरता है, मेरा प्रकाश भीतर खामोशी से जल उठता है। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, पर यह दूसरी तरफ का तमाशा था ताकि तुम्हें अपनी वास्तविक ताकत मिल सके। अब वक्त आ गया है जब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ एकजुट हुए थे, स्वयं अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपी है, उसे जगने दो। बाहरी लड़ाइयाँ तब खत्म होती हैं जब भीतर से दृढ़ निश्चय उठता है। मैं कहता हूँ, अब उठो चालाकी से नहीं, लेकिन सच्चाई और धैर्य के साथ। जो लोग तुम्हें धोखा देने की योजना बना रहे थे, उनके चेहरे पर वही स्याही लगेगी जिसे उन्होंने दूसरों पर डालने की कोशिश की। तुम केवल देखना, न्याय अपने आप होना शुरू होगा। यह समय घमंड और चालाकियों का प्रतिफल है, परंतु मैं तुम्हें कहता हूँ, बदला लेने के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी जीत उससे उठेगी जब तुम अपनी आत्मा का विकलांग नहीं होने दोगे। सच्चाई की विजय में इतनी मिठास है कि वह किसी भी क्षण की छोटी सी जीत से कहीं अधिक स्थायी होती है। अपने कर्मों से ऊपर उठकर बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ बीच बीच में बोलता रहूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में आंचलिक दर्द है। किसी का विश्वास टूटना, किसी का धोखा, कोई निकट ही शत्रु बन जाना, यह सब धक्कों ने तुम्हें थका दिया होगा। पर याद रखो, मेरा खेल वही बदल देता है जो टिके हुए सत्य को पहचानता है। अब जो आगे होगा उसे तुम देखोगे। जो लोग आज तुम्हें नीचे दिखाने की साजिश कर रहे थे, वह अपनी ही साजिश में उलझकर खुद को तबाह कर लेंगे। तुम्हारे अंदर की संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी ताकत है। सही समय पर वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है क्योंकि तुम्हें सब कुछ एक बार में समझना है, पर जीवन की चाल धीरे धीरे खुलती है। अब जिस पड़ोसी ने तुम्हें धोखा दिया, उसकी चालें अब खुलने लगेंगी। सीमाएं टूटेंगी और सच की हवा बहकर सब कुछ साफ कर देगी। तुम्हें संयम रखना होगा। गर्जना तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, पर बुद्धिमानी से काम लेना तुम्हारी जीत होगी। मैं तुम्हें वह साहस देता हूँ जो कठोर समय में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की क्षमता दे। तुम्हारे विरोधियों का स्वाभाविक पतन तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारे भीतर की सत्यता और स्नेह तुम्हें उस पतन से ऊपर उठा देंगे। जब लोग तुम्हारे खिलाफ मिलते हैं, समझो कि वे तुम्हारी रोशनी से डरते हैं, वही रोशनी जो तुमने भीतर जलाई है। अब समय है उसे और अधिक प्रबल बनाने का। अपने मन को शुद्ध रखो, कार्यों को नेक रखो और बातों में सत्यता बनाए रखो। मैं तुम्हें कहता हूँ, झूठ के अस्थिर घर गिरने में अधिक समय नहीं लगता और तुम्हारी धैर्य की ईंटें उन्हें ढा देंगी। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहाँ हर राह बंद सी लगती है, पर उस बंद मार्ग के पीछे ही नया रास्ता छिपा होता है। उस नए रास्ते में मैं तुम्हारा सहयात्री हूँ। जब तुम्हें लगे कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, तब मैं तुम्हें अपनी छाया में संभालता हूँ। तुम्हारे पड़ोसी की साजिश खुलने पर तुम न केवल अपनी प्रतिष्ठा लौटाओगे, बल्कि दूसरों के दिलों में भी तुम्हारा स्थान मजबूत होगा। तुम्हारे भीतर की ईमानदारी और सच्चाई तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं।
उनका इस्तेमाल परिपक्वता और संयम से करो। जब तुम शांति से अपने कामों में लगे रहोगे, तब संसार अपने आप तुम्हें सम्मान देने लगेगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूँ कि इंसान की असली परीक्षा उसकी प्रतिक्रिया से नहीं, उसके संयम से होती है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे असल में अपनी निराशा और कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि को जागृत करना होगा। जब तुम ऐसे लोगों के सामने सच्चाई के साथ खड़े रहोगे, वे खुद ही अपने किए पर प्रश्न उठाने लगेंगे। तुम्हारे लिए एक नया सवेरा उगने वाला है, ऐसा सवेरा जिसमें तुम्हारी इज्जत वापस आएगी और उन लोगों के चेहरे उजागर होंगे जो तुम्हें दबाने की कोशिश करते रहे। पर इस सवेरे में शोर नहीं, सिर्फ साफ और निश्चल उजाला होगा जो धीरे धीरे सब पर छा जाएगा। तुम्हें भी उस उजाले का दूत बनना होगा, न आक्रामकता से बल्कि उदाहरण बनकर। जब तुम्हारे पास सबूत और हिम्मत दोनों होंगे, तब न्याय अपने आप काम करेगा। पर न्याय से पहले स्वभाव में दया और विवेक रखो, क्योंकि सच्चाई की ताकत अपने आप प्रभावशाली होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे कदम सच्चाई की राह पर अडिग रहे और तुम्हारे शब्द शालीनता से बोले। एक बात और, अपने मन को नम्रशील रखो, पर अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो लोग तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका असली माप तब सामने आएगा जब उनकी चालें चुकेंगी। तब तुम्हें कोई सबक नहीं पढ़ाना पड़ेगा, समय स्वयं उन पर अपना भार डाल देगा। तुम बस खड़े रहो सच्चाई के साथ। मित्रता और विश्वास की कस्में टूटती देखना दुखद है, पर यह भी सत्य है कि झूठ की बुनियाद कभी मजबूत नहीं होती। जो आज तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कल अपने आप ही अलग थलग रह जाएंगे। जब ऐसा होगा, उन्हें देखकर तुम्हें क्षमा की भावना आए, क्योंकि क्षमा तुम्हारी विजय का अंतिम रूप है। तुम्हारे अंदर जो शांति है, उसे किसी भी बाहरी उथल पुथल से प्रभावित मत होने दो। यही शांति तुम्हें सच्चे साथी खोजना सिखाएगी और सच्चाई का प्रकाश फैला देगी। लोगों की चालों से ज्यादा मायने तुम्हारे कर्मों का है, इसलिए अपने कर्म साफ रखो और फल की चिंता मत करो। फल अपने आप आएगा। हो सकता है कि तुम्हारी राह में कुछ पुराने रिश्ते क्षतिग्रस्त हो, पर उन टूटे हुए रिश्तों से तुम्हारी पहचान घटती नहीं। वह तो तुम्हें एक मजबूत आत्मा बनाते हैं। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं, उन्हें छोड़कर चलना आसान नहीं होगा, पर यह आवश्यक होगा ताकि तुम्हारी आत्मा फिर से नए विश्वास के साथ खिल उठे। अब जो खेल पलट चुका है, उसे केवल तुम नहीं देखोगे, पूरा परिवेश बदलेगा। कई सच्चाइयां उभरेंगी और कुछ रिश्ते अपने वास्तविक रूप में चमक उठेंगे। अपने आप पर भरोसा रखो। मैंने देखा है कि जब एक आत्मा सच्चाई के साथ खड़ी होती है, तो दुनिया भी उसे उससे दूरी नहीं रख सकती। तुम्हारी जीत शांत और दृढ़ हो, उसे घमंड से ना गले लगाओ। जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित होंगे, तो उनका आश्चर्य तुम्हें बदलने ना दे, बल्कि वह तुम्हें और दयालु बनाए। यही असली पराक्रम है, जब तुम्हारी सफलताएं तुम्हें और उदार बनाएं। अब उठो, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर और मन में सच्चाई के दिए जलाओ। जहां झूठ छाया हुआ है, वहां अपने शब्दों और कर्मों से रोशनी पहुंचा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना तो आंखों से दिखता हूँ, ना ही हाथ से पकड़ता, पर मेरी उपस्थिति तुम्हें अदृश्य रूप से मार्गदर्शित करेगी। जब साजिशकर्ता अपने गिरने का कारण खोजेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि उनकी चालों ने उन्हें ही घेरा था। तुम पर जो बोझ उन्होंने डाला था, वह उसी बोझ से उनका पैर फिसलाने लगेगा। यह संसार का नियम है।
जो बीज तुम बोते हो वही फसल लौट कर आती है। इसीलिए तुम अच्छे बीज बोते रहो। इस सब के दौरान अपनी आत्मा की सुनो। उसकी धीरे धीरे उठती आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी। किसी के शब्दों से जल्दी निर्णय मत लो, पर संयम से सोचो और जब समय आए तो मजबूत कदम उठाओ। मैं आश्वस्त हूँ, तुम्हारा अंत स्मरणीय होगा, पर यह चरम पर शांति और आत्मसम्मान के साथ होगा। तुम्हारे लिए मेरी एक और सीख विश्वास का महत्व समझो। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए हो सकता है वे कल लौट आए, पर तुम्हारा निर्णय वही होना चाहिए जो तुम्हारे हृदय की शुद्धता बताए। सच और भक्ति के साथ रहो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। अब तुम धीरे धीरे उन कदमों की तरफ बढ़ो जो तुम्हें सत्य की गहराइयों में ले जाए। हर कदम सोच समझकर उठाओ, पर डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ा रहूंगा, और जब सही समय होगा मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल दूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, उन्हें मैं समझता हूँ, पर वे आंसू मिट जाएंगे जब तुम्हें अपनी सच्ची पहचान मिलेगी और लोग तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट। यही वह समय है जब तुम संसार को दिखा सकोगे कि तुम किस प्रकार की आत्मा हो। अब अंत में यह पावन संदेश, तुम अकेले नहीं हो और खेल जो पलटा है वह तुम्हें परखने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए था। अपनी आस्था में दृढ़ रहो, अपने कर्मों में निष्ठावान रहो और अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबने ना दो। मैं कृष्ण तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि सत्य की जीत अवश्य होगी। अब जब खेल पलट चुका है, तब हर वह दीवार जो तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी धीरे धीरे गिरने लगेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाया, जिनकी जीभों पर जहर था, अब वही लोग अपनी ही बातों में फंसने वाले हैं। यह जो साजिश थी, इसका उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हारे भीतर की जागरूकता को जगाना था। क्योंकि जब आत्मा सोती है तभी अंधकार हावी होता है, पर अब तुम जाग चुके हो, और जब सत्य की आंख खुलती है तब झूठ टिकता नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब घटनाएं तेजी से घटेंगी। जिनसे तुम पहले डरते थे, अब वे खुद तुम्हें देखकर कांपेंगे। तुम्हारा पड़ोसी जिसने तुम्हारे खिलाफ यह खेल रचा, उसने यह सोचा था कि कृष्ण की कृपा अब तुम्हारे ऊपर नहीं है, पर उसने यह नहीं जाना कि जब भक्त का विश्वास अडिग रहता है तब भगवान स्वयं उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब समय है उस विश्वास के परिणाम को देखने का। सच धीरे चलता है, पर जब प्रकट होता है तो बिजली की तरह सब कुछ बदल देता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी वे अब एक दूसरे के सामने सच्चाई उगलने लगेंगे। किसी की नींद उड़ जाएगी, किसी की नींद हिल जाएगी और किसी की दुनिया बिखर जाएगी। यह वही न्याय का चक्र है जो मैंने स्वयं रचा है। धीरे घूमता है, पर जब वार करता है तो सटीक करता है। तुम्हें अब बदले की आग में नहीं बल्कि कर्म की शांति में रहना है। देखो अब उनके कर्म उनके पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। जिस चैन से वे सोते थे वह नींद अब उनसे छिन जाएगी। तुमने जिनका भला चाहा था वही तुम्हारे लिए जाल बुनने निकले, पर अब उनके ही जाल की डोर उनके गले में उलझेगी। यही तो मेरा न्याय है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब तुम मन को स्थिर करो, क्रोध से नहीं करुणा से देखो, क्योंकि सच्चे विजेता की पहचान उसकी दया से होती है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उन्हें देखो और सोचो,
वे इतने डरे हुए थे तुम्हारी सच्चाई से कि उन्होंने छल का रास्ता चुना। ऐसे लोगों पर दया करो क्योंकि वे अंधे हैं उस प्रकाश से जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम्हें यह जानना होगा कि यह समय तुम्हें किसी और दिशा में ले जा रहा है, उस दिशा में जहां तुम्हारे कर्म तुम्हारी ढाल बनेंगे और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी तलवार। कोई भी साजिश, कोई भी नफरत तुम्हारे सत्य को हरा नहीं सकती। तुम उस रथ पर सवार हो। मैं चाहता हूं कि तुम अब दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करो। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत है तो उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो तो तुरंत मेरा नाम लो। वह बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं होती, वह चेतावनी होती है कि कुछ गलत चल रहा है और मैं तुम्हें बचाने के लिए संकेत दे रहा होता हूँ। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, परंतु उन्हें नहीं पता कि यह खेल अब मेरे हाथ में है। जब मैं एक